बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं। बड़े जबरदस्त शोहरत इन्होंने पाई पिछले कुछ अरसे में अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की वजह से। बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। हम इनके साथ जो सिलसिला शुरू किया था, खासतौर पे मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी साहब जो हैं, उनके स्टेटमेंट्स इमरान रियाज से मुतल्लिक, फिर सहाफी सदीक जान के ऊपर इल्जामात, वो कंट्रोवर्सी, इनके अल्फाज जो इन्होंने इस्तेमाल किए थे, जो जुमले इस्तेमाल किए थे, क्या कोई रिलीजियस स्कॉलर इस किस्म के जुमले बोल सकता है? शरई तौर पे इसकी कितनी गुंजाइश है, क्या मामलात हैं? ये हमारा मौजू था। उसामा अली साहब से मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। उसामा अली साहब, मिर्जा मोहम्मद अली साहब ने जो सहाफी सदीक जान से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए उन्हें कब्र परस्त करार दिया। उन्होंने कहा जी वो कब्र परस्त एक सहाफी है, उस पे हमने बात कर ली थी। उन्होंने कहा कि ये उस फिरके से ताल्लुक रखता है जो अच्छा, इसमें एक तो ये अफसोसनाक है किसी शख्स को कोई फिरका दे कर करार दे के इल्जाम भर देना कोई भी। एनीवेज, हम भूल जाते हैं कि किससे मुतल्लिक बात हुई। हम ये कहते हैं कि किसी भी शख्स के बारे में, कोई भी इंसान हो, ये कहना कि ये उस फिरके से ताल्लुक है इसका जो कब्रों से मदद मांगते हैं या कब्रों को मदद के लिए पुकारते हैं। इस फ़िक्रे के ऊपर आप क्या गुफ्तगू करेंगे? मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर थोड़ा-सा आप आगे होके बैठ जाएँ और फिर इस पे आप गुफ्तगू करें, फिर मैं अगला सवाल आपके लिए रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इतने क्या कहते हैं बढ़ा-चढ़ा के तारुफ करवाने का। दूसरा असल में ये है कि एक आपने शुरू में जहलमी उनके तारुफ में कहा, वो उनको क्रिटिकली कहा जाता है। जेहलम से ताल्लुक रखते हैं, तो जेहलमी जो इनके मुखालफीन है, तो वो उनको जहन्मी की सेंस में जैसे कहते हैं ना, जेहलमी और जहन्मी वो हाँ, एक ही हाँ। सेंस में। तो मैं तो इसलिए सिर्फ़ इसलिए मैंने कहा आपने क्योंकि शायद वो आपको अंदाजा नहीं था, इसलिए मैंने जी, कहा जी। आप तस्हीह कर दूं, क्योंकि हम जी, खुद मैंने लफ्जों की तस्हीह के लिए ये वीडियो है, तो जी, जी। हम ऐसा मैंने खुद कोई इसलिए ऐसा कहा, बोलते मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनको पुकारा जाता है। मुझे नहीं पता लोग क्यों कहते हैं, शायद जहन्नम की वजह से कहते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने उनको हाँ जी, वो जेलम की वजह से तो कहते हैं, लेकिन उसकी जो साउंड है एक्चुअली वो उससे मैच करती है। तो मैं हाँ, वो तो समझता हूँ कि अफ़सोसनाक है। एक अच्छी वो नहीं है मुनासिब बात कि उनको इससे जी, उनकी जी। दिल आज़ारी हो। हम तो ये चाहते बिल्कुल। हैं कि पाकिस्तान में अपकमिंग टाइम में जैसे कहते हैं ना, एक इख्तलाफ हो, लेकिन रवादारी के साथ, रिस्पेक्ट के बेशक साथ है। और इस्लाम की हदूद के अंदर रहते हुए, सलामती बिल्कुल की ऐसा। ज़मानत के साथ। मतलब बेशक। इस्लाम के अंदर रहने का मतलब है सलामती की ज़मानत के साथ। तो उसमें जो फ़िरका वर्ड है, उसका इस्तेमाल, फ़र्क करना, एक तफ़रीक। तो देखें, एक ही छत के नीचे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब है, जिनको वो मतलब कब्र परस्त कह रहे हैं या कब्रों से मदद मांगने वाला कह रहे हैं जिस फिरके को, सर जिनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बसती है, आशिक रसूल का जो टाइटल इन्हीं इन्हीं के लिए है, जो अहले सुन्नत की बरेलवी जमात जो है, ये इन्होंने उसको टारगेट किया एक्चुअली। तो वो खुद हालांकि इश्क रसूल में चूर हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी जो डेली रूटीन या उनकी जो भी एक प्रैक्टिसेस हैं, उसका जो छतर छाया है वो इश्क रसूल है। देखिए, सबने एक एक स्लोगन को पकड़ा हुआ है, कोई अल्लाह वाले, कोई नबी वाले, कोई सहाबा के नौकर, कोई अहले बैत के गुलाम, सारों ने, हालांकि ये सब एक ही जगह, एक ही उसमें किराए में इसकी जैसे कहते हैं जरूरत है। एक ही शख्स उस वक्त तक जैसे कहते हैं सलामती में नहीं है, वो मुसलमान ना कहा करें, ताकि लोगों को ना अब समझ आने लगे। आपके प्रोग्राम से इसकी इब्तिदा हो रही है कि लोगों को ये समझ आने लगे कि मुसलमान ना कहें, आपके सलामती में हो या सलामती में नहीं हो। यहां से लोगों को एक तहरीक मिलेगी कि इस्लाम असल में था क्यों, आया क्यों, मेरी सलामती के लिए। तो मुझसे अगर कोई सलामत नहीं है या मैं किसी से सलामत नहीं, तो हमारा इस्लाम के अंदर जैसे कहते हैं ना दाखला अभी मशकूक है। वरना ये कैसी बात है कि मैं छत के नीचे हूं तो मुझे बारिश में भीग रहा हूँ, मतलब ये वैसी बात ही है। तो क्योंकि इस्लाम के प्रैक्टिकल अप्रोच हम बड़ी खो बैठे हैं, जिस वजह से आज हमें ये समझ ही नहीं आती कि भाई हर चीज में असर है, हर चीज में तासीर है। बस ये जो हम आप जिस सलामती को लेके फिर रहे हैं, उससे हम सलामत नहीं है।
हमसे कोई सलामत नहीं है और हम भी सलामत नहीं है। हम्म, तो ये बुनियादी बात थी। अब आए कि ये जो वो उस किसी भी शख्स को जो कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, आपके अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, आपके जो दूसरे को कह रहा है, तो क्या अब उसके लिए ये ज़ेबा है कि उसको वो टॉन्ट कर दे किसी भी उसके अमल पे जिसके मुताबिक आपको खुद अंदाजा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई भी जाके किसी भी कब्र पे माथा टेकता है तो वो एक सजदा ताजीमी है, जिसकी नस कुरान में हम पहले भी एक दफा जिक्र कर चुके हैं कि शैतान के सजदे का फिर नस निकालें, गैरुल्लाह को खुद हुआ है तो फिर कहाँ से नस लाएंगे इसको नासिक करने की या हराम करने की। पहली बात। दूसरी बात है, कुरान पे ये रिवायतें चढ़ाने का इनका तो तरीका हो सकता है, लेकिन इस्लाम के असल अर्क में कुरान की आयत पे रिवायत नहीं चढ़ाई जा सकती, जिस वजह से आज तक ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि कुरान को मिजान कहा गया है, ये फैसले की किताब है, इसके पास आने का हुक्म है, इसकी तरफ आने का हुक्म है। अब आ जाए कि ये जो इन्होंने मतलब उनको मदद पुकारने वाला का, इसके पीछे भी एक पूरी जैसे कहते हैं ना एक बड़ी सालों की डिबेट्स हैं कि भाई आप मदद जिससे पुकार रहे हैं वो क्या मुर्दे से तो वाकई कोई नहीं पुकारता, मुर्दे को क्या जरूरत है, लेकिन क्या जिंदों से पुकारा जा सकता है, ये टॉपिक होगा एक्चुअल। और क्या आप उस शख्स को जिसका नाम आज भी जिंदा है, लोग उसके मजार पे हैं और उसकी कोई कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली होगी इस्लामिक खुदा परस्ती में, लोगों को मुसलमान करने में, जितने भी औलिया। तो मैं ये जरूर समझता हूँ कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा कमाल बेशक नहीं किया, ये सिर्फ मुसलमान हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, इन्होंने कोई करबला नहीं गुजारी, इन हस्तियों ने कोई बहुत बड़ा मैदान नहीं गुजारा, लेकिन बस ये मुसलमान हुए तो इतना इतना कमाल हो गया कि इनको देख देख के लोग मुसलमान होते थे। और इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ सलामती में दाखिल हुए और लोगों को सलामती की तरफ दावत दी, लोग सलामती में दाखिल होने लगे, और आज इनके जाने के बाद इनके मज़ारात हैं जिससे लोग आज भी इनकी इज्जत या रिगार्ड कर रहे हैं। तो ये रिगार्ड खुदा की दिया होता है, ये लोगों की उसमें नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि इस मजार पे या किसी भी उस पे कोई भी शख्स जाके नमाज पढ़ता है, माथा टेकता है, दो नफल पढ़ता है किसी भी उसमें, तो फिर भी इन्नमल अमालु बिन्नियात, उस बंदे से जाती कैपेसिटी में पूछना पड़ेगा कि भाई तेरी नीयत क्या है। अगर वो मुझे ये जवाब दे कि मैं तो इस बाबे को वो सजदा कर रहा हूं जो मैं अपने अल्लाह को करता हूं, ये भी उसको कहना पड़ेगा, ये भी शर्त है। ये नहीं कह सकता कि, वरना आप खुद सोचे कि आप खुदा के जो इस्तेकाक है वो कोई कौन पागल है किसी को दे ही नहीं सकता यार, जितना मर्जी मैं वो करें एग्जैजुरेट भी कर दें फिर भी नहीं दे सकता उसको। तो जब वो उसके दिमाग में उस खाने में बैठ नहीं सकता किसी के भी, तो आप उस पर ये कंटेम्प्ट लगा ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ये जो मदद लेने की बात थी, इसके पीछे भी एक नस है, गैरुल्लाह से मदद मांगना। क्या नस है? गैरुल्लाह से मदद मांगना। मुर्दे से तो हम भी उस पर नहीं कहते, लेकिन गलत इल्जाम है, क्योंकि जो मैंने एक दफा पहले भी किसी प्रोग्राम में आपके बताया था कि सलाम जिस पे पढ़ा जाता है ना उसको मुर्दा नहीं कहा जाता, क्योंकि खुदा उनको सलामत रखे हुए है, सलामती है उनके लिए। इसलिए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह हिस सालिहीन। ये सालिहीन बंदे खुदा के जिन पे आप हर नमाज में सलाम भेजते हैं, आप उनको मुर्दा नहीं कह सकते। फिर जब आप उनको मुर्दा नहीं कह सकते तो बिल्कुल ठीक है किसी पे ये इल्जाम लगाना कि वो मुर्दों से मदद मांग रहा है, वो मुर्दों से मदद नहीं मांग रहा है, वो जिंदों से मदद मांग रहा है। अब आ जाए कि जिंदों से मदद मांगना खिलाफ शरा है या नहीं है। ठीक है, जिंदों से मदद मांगना किस कैपेसिटी में, ये तो फिर नियतन की बात आ जाएगी, इस पे कभी प्रोग्राम करते चले जाए, बड़ी लंबी डिबेट होगी। मैं आपसे भी तो कहता हूं कैन यू हेल्प मी,
आपसे मदद मांगता हूँ, आप जिंदा है मेरे सामने, आप कहते हैं जी यस नो व्हाटएवर, तो आप भी तो है तो गैरुल्लाह, अल्लाह के उसमें तो नहीं आते कैटेगरी में। तो फिर दूसरी बात, किसी भी शख्स से मदद मांगना अल्लाह के अलावा, बात यह आएगी कि साबित करना पड़ेगा कुरान से। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी अगर फैसले की किताब उसको बना लो। मूसा जब फिरौन के दरबार में जाने लगे थे तो सुल्तान नसीरा जो मांगा था, वो जो मददगार मांगा था, खुदा से मदद क्यों नहीं मांगी? गैरुल्लाह क्यों मांग लिया कि मुझे मददगार दे दे? कौन? तू नहीं। ये क्यों नहीं कहा कि तू मेरी नुसरत कर, तू मेरी मदद कर, मैं जाऊं तो पीछे हवाएं चला दे, तूफान, तू मेरे साथ खड़ा हो जा? तवक्कल क्यों नहीं किया? इब्राहिम तो आग में कूदे थे ना, खुदा के तवक्कल पे तो खलीलुल्लाह बन गए। ठीक है जी, कोई मदद नहीं मांगी। और मौला अली के मुतालिक ये मशहूर है कि उनसे जब पूछा गया था एक दफा फजीलत का इनसे, इनके मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि मूसा ने मांग ली थी, मूसा ने फिरौन के दरबार में जाने के लिए खुदा से मदद मांग ली थी कि मुझे मददगार अता कर, लेकिन मैं सूरत तौबा की आयत जब आई, अकेला पढ़ने काबे की छत पे गया, कुफर में अकेला गया, मैंने मददगार नहीं मांगा। बात सिर्फ ये इतनी, यानी कि ये कोट करने का भी मकसद ये था कि ये हजरत अली के, आपको जैसे कहते हैं कि उनके तवस्सुल से भी ये पता हो कि ये ऑथेंटिकेटेड मौका है। सुल्तान नसीरा मांगना मतलब जो मददगार मांगना खैरुल्लाह से, हालांकि खुदा से भला बंदा के मांगने में, खुदा से खुदा को मांगो, खुदा साथ आपका जो है, जैसे कहते हैं कि अबाबीले भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है, मूसा को नहीं पता क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये नस भी कुरान में गैरुल्लाह से मदद मांगने की मौजूद है। उसके अलावा कई ऐसे मौके भी मौजूद हैं जिसमें या अल्लाह के अलावा, ये जो अमूमन मतलब उसमें कहते हैं नादे अली पढ़ते हैं लोग, खैर अहले तशी में भी है, अहले सुन्नत में भी है, दोनों उसमें मनाबे मिलते हैं, लेकिन वो खैबर के मौके पे है। तो वहां भी देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, ये पता नहीं कैसे लोगों ने सोच लिया, ये दुनिया परस्तों को कभी भी समझ नहीं आएगी कि खुदा परस्त जो आदमी है ना, जो खुदा परस्ती में चूर हो गया, इनको किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह की सही डेफिनेशन नहीं पढ़ाई अभी तक, जिस वजह से ये फिरके बनते चले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। किसके लिए? तमाम हमद अल्लाह के लिए, यानी कि एवरी क्रेडिट गोज टू हिम। अब आपका क्या कमाल है फिर मुझे बताएं, आपने कुछ अच्छा किया तो क्रेडिट गोज टू हिम, आप खूबसूरत हैं, क्रेडिट गोज टू हिम, आप बहादुर हैं, कैसे बहादुर बने? क्रेडिट गोज टू हिम, आप दिखने में ताकतवर हैं, ये खुदा कहता है ये जो पट्टे हैं ना, ये मेरी फौजें हैं, जब मैं चाहूं इसे कंट्रोल करता हूँ। किसी दिन डिप्रेशन के टॉपिक पे आप वीडियो करें, उसमें मैं ये सारा एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। उसमें ये है कि सर आपका मेरा कोई कमाल नहीं है, हर कमाल जो है वो मिन जानिब अल्लाह है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई कुव्वत नहीं मगर उसकी, मतलब हमारी तो नेकी भी हमारी कुव्वत से नहीं है। ठीक है, अब बताएं कि मैं तो हूं ही कुछ नहीं, तो फिर मैं किसी भी उसमें, मुझे कोई पुकारेगा, मेरे कोई मदद के लिए पुकारता है मुझे, तो किस कैपेसिटी में? मैं तो, मेरा तो कमाल ही नहीं है, मैं खुदा के जैसे कहते हैं कुव्वत से चल रहा हूं, खुदा ही की दी कुव्वत है, उसने पुकारा, मैंने मदद कर दी, की किसने? असल में खुदा ने। कैसे आप लोग कहते होते हैं अमूमन, बस खुदा ने तुम्हें फरिश्ता बना के भेज दिया, फिर भी क्रेडिट उधर ही जा रहा होता है। तो ये जब फिरकों की बातें होती हैं, फिर पता नहीं हमारी अमली जिंदगियों में हम हर क्रेडिट खुदा को देते हैं अमली तौर पे, लेकिन बल्कि अपने नाम, मैं तो बल्कि वो कहता हूँ कि नाउज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस पे भी कभी प्रोग्राम करें, हम अपनी बदअमालियों की नतीजे में जो वबाल आते हैं वो भी खुदा के जिम्मे डालते हैं, वो गलत है। नेकी खैर अल्लाह की तरफ से है, बिल्कुल, शर हमारा आपका अपना कमाया हुआ है। अब इसलिए इस नुक्ते को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है
कि ये जितना भी हुस्न है दुनिया का, मिसाल के तौर पे आपने कल हमसाये को जो कटोरी भेजी सालन की, वो किसने बताया था आपको? वो खबर किसने दी आपको कि हमसाये को कटोरी भेजा करो सालन की? आपने ये सुना होगा, तो वो किधर से सुना? प्यारे नबी आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे सुना। तो भाई खैर कहां से आई? वो नेमत जो कायनात की सबसे, जैसे कहते हैं, एक्सीलेंस पे बनाई गई खुदा की खलकत, वो हस्ती जिसके दीदार के लिए अंबिया, जैसे कहते हैं, वो थे, मुश्ताक थे, वो नबी जिसने फरिश्तों को जवाब दिया कि इंसान क्यों खल्क हुआ, उस नबी को आप लोगों पे इनाम करके आज अगर कहीं कटोरी जाती है तो क्रेडिट गोज टू हिम। आज अगर कोई शख्स माँ बाप से हुस्न सलूक करता है, क्रेडिट गोज टू हिम। आज अगर कोई रास्ते से पत्थर हटाएगा, क्रेडिट गोज टू हिम। ओ भाई, जो सारा कुछ है भेजा हुआ नुमाइंदा खुदा का, क्रेडिट तो सारा उधर ही चला जाना है। अगर वो ना बताए और आप ना करें, फिर बात होगी, फिर कोई अगली बात होगी। इसलिए ये खुदा के लिए कौम को निकाल दें। हर तारीफ किसी भी फिरके का कोई भी मुसलमान नियतन अल्लाह और उसके रसूल का आशिक है, वो अल्लाह के रसूल का कुर्ब चाहता है। हर फिरके को, हर कोई भी मुसलमानों का इस टाइम जो जिस भी वाबस्तगी में है, सबकी जब नियत कुर्ब इलाही व कुर्ब रसूल है, तो आप उसको किस तरीके से वो कर सकते हैं? टॉन्ट ना करें, इस्लाह ऐसी करें कि दिल में घर करे, मैस्मराइज करे, मोहब्बतों को फरोग दे और जोड़े, ताकि ये लोग समझें कि हम एक ही अल्लाह रसूल के मानने वाले। हमें ये जो, जैसे कहते हैं कि आपके ये जो जिस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे आप ये हमें फर्क में डाल रहे हैं, वो फर्क खत्म हो जाए और जो है में हम इनको इकट्ठा कर लें। बिल्कुल ठीक है। बड़ी क्लैरिटी के साथ मोहम्मद उसामा अली साहब आपने जवाब दिया इस मामले का। नाजरीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।